हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, लंबा प्रसव। जो प्रोलॉन्ग लेबर है ये दोस्तों प्रीकेपिटेट जो लेबर था उसका जस्ट क्या है, उल्टा है, यानी उसका विपरीत है। प्रीकेपिटेट लेबर का क्या है दोस्तों, ये विपरीत है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंट्रो पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, इंट्रो पढ़ के फिर डब्ल्यूएच की परिभाषा देखेंगे। इंट्रो में देखो, सबसे पहले जो प्राइमरी ग्रेविड होता है उसमें लेबर की कुल अवधि कितनी होती है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा की अगर बात करें तो लेबर की कुल अवधि कितनी होती है, लेबर ड्यूरेशन कितनी होती है दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ ना कि इंट्रोसी में परिभाषा बनाता हूँ, ठीक है, उसमें कितनी होती है, 12 से 14 घंटे होती है, 12 से 14 आवर्स की होती है, ठीक है, टोटल। और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें कितनी होती है, मल्टी ग्रेविडा या मल्टी पैरा में कितनी होती है, जो लेबर ड्यूरेशन होती है कितनी होती है, 6 से 8 ओवर की होती है, ठीक है, 6 से 8 ओवर की होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ये होती है, टोटल की बात कर रहा है ये। अब इसमें क्या होगी दोस्तों, लेकिन जब लेबर की प्रथम और द्वितीय अवस्था में कंबाइंड रूप से, यानी प्रथम और द्वितीय अवस्था, जो फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कंबाइंड रूप से 18 घंटे से अधिक समय लगे, 18 आवर से अधिक समय लगे, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। तो ये तो है इसके अकॉर्डिंग, बेसिकली इंट्रो के अकॉर्डिंग। अब डब्ल्यूएचओ की जो क्लासिफिकेशन डेफिनेशन होती है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, अब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या आती है कि इसने क्या विस्तारन के आधार पर दिया, उसके डायलेशन के आधार पर दिया। यानी इसने कहा है यदि प्रसव के समय कम से कम 4 घंटे ऑब्जर्वेशन के दौरान, यानी प्रसव है के समय कम से कम 4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के दौरान सर्विक्स की दर्द 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से कम तथा गर्भ शिशु के नीचे खिसकने की जरूरत होती है, तब फीटल डिसेंट होता है, डिसेंट की दर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से कम हो तो यह स्थिति क्या कहती है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो। देखो, इंट्रो डब्ल्यूएचओ, अब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग तो आप समझ रहे हो ना। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पहला हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, प्रीकेपिटेट जो लेबर पढ़ा था, इससे जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हो गया था, उसका नाम था प्रीकेपिटेट लेबर। जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। अगर आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यानी उसका जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या था कि उसके अंदर जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डायलेशन होना चाहिए। और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या होना चाहिए, डायलेशन होना चाहिए। इसमें सर्विस के अंदर, अब यहाँ पर सर्विस के अंदर जो परसों में कम से कम 4 घंटे ऑब्जर्वेशन के दौरान सर्विस डायलेशन की दर, यानी 4 घंटे जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं परसों के दौरान, तो उस दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि जो सर्विक्स की जो डायलेशन की दर है वो 1 सेंटीमीटर प्रति आवर, यानी हम 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन किया तो 4 घंटे 4 सेंटीमीटर बढ़ी, और 4 घंटे के अंदर 4 सेंटीमीटर ही बढ़ी। और कम से कम समय यानी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से कम, ज्यादा नहीं है, इससे कम है। तथा फीटल डिसेंट की दर होती है वो भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से कम हो, तो यह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहलाती है। और
और जो ऊपर वाली चीज है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि जो प्राइमरी ग्रेविटा होती है उसके अंदर लेबर की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 12 से 14 घंटे लगते हैं और मल्टी ग्रेविटा में 6 से 8 घंटे लगते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को कंबाइंड रूप से 18 घंटे से अधिक समय लगते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। कहना है मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है उन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर अगर लेबर की प्रोसेस है उसके अंदर अगर 18 घंटे से अधिक समय लगता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहेंगे। पहले आप ये इंट्रो के रूप में लिखते हैं ना और ये डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि परसों के समय 4 घंटे ऑब्जर्वेशन के दौरान जो सर्विस होता है उसका जो डायलेशन होता है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे और जो डिसेंट की प्रक्रिया होती है, फीटल डिसेंट की जो प्रक्रिया होती है वह भी उसकी जो दर है वो भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के से कम हो। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से डेफिनेशन के। और जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक तो ये समस्या जो प्राइमरी ग्रेविटा होती है ना, प्राइमरी ग्रेविटा नाम आया वो प्राइमरी ग्रेविटा, ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविटा उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। प्राइमरी ग्रेविटा में टाइमिंग ज्यादा लगती है, ठीक है, एक तो वैसे ही ज्यादा लगती है और जो मतलब ये प्रक्रिया हो जाती है प्रोलॉन्ग्ड की तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइमिंग लगती है। एक दूसरा इसमें जो होती है अधिक वर्ष की जो सॉरी अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, जैसे 35 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर भी प्रोलॉन्ग्ड की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। यानी एक तो क्या है प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर और एक होती है जो जिनकी प्रेगनेंसी जिनकी एज है वो 35 वर्ष से अधिक है उसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी को परसीव किया है। तो ऐसी महिलाओं में जो लेबर की प्रक्रिया होती है वो लंबी प्रक्रिया चलती है, उनमें प्रोलॉन्ग्ड प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब इसके कोज की अगर बात करें तो उसकी कोज दोस्तों, कोज को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में इसको क्या गया बांटा गया। तो सबसे पहला है प्रथम अवस्था, प्रसव की प्रथम अवस्था में प्रोलॉन्ग होने के कारण, प्रसव की प्रथम अवस्था में प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण। इसके सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों, कि फर्स्ट है ठीक। इसका पहला कारण क्या है कि इसका पहला कारण है फॉल्ट इन पावर, FAULT, फॉल्ट इन पावर। फॉल्ट इन पावर का हिंदी में मतलब होता है शरीर शक्ति में गड़बड़ी। पावर का मतलब शक्ति और फॉल्ट में गड़बड़ी। फॉल्ट का मतलब क्या होता है गड़बड़ी, शक्ति में क्या होता है गड़बड़ी, ठीक है। तो फॉल्ट पावर, अब इसमें कैसे समझोगे आप इसको कि इसके अंदर हम फॉल्ट इन पावर यानी शक्ति से किसको बात कर रहे हैं, शक्ति को डिफाइन कर रहे हैं एज ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बारे में बात करें, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होंगे, कम देखने को मिलेंगे, इसलिए देखने को मिलेंगे। इस कारण ये क्या होते हैं, इसमें शक्ति में गड़बड़ी देखने को मिलती है। शक्ति से यहाँ पर किसको डिफाइन किया गया, शक्ति मींस किसको डिफाइन किया गया है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें होता है फॉल्ट इन पैसेज। पैसेज का मतलब होता है मार्ग, तो इसका मतलब हिंदी में होगा मार्ग में गड़बड़ी। अब मार्ग से किसको डिफाइन किया गया है, ये देखो मार्ग से बेसिकली जेनाइटल ट्रैक और पेल्विस को बचाया गया है। मतलब मार्ग किसे बताया गया है, जेनाइटल ट्रैक व पेल्विस को क्या बताया गया, जेनाइटल ट्रैक और पेल्विस को क्या बताया गया, मार्ग बताया गया है। अब इसमें गड़बड़ी कैसे होगी दोस्तों, जैसे इसमें क्या होगा, सर्विक्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, या फिर सर्विक्स क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी सर्विक्स क्या होगा, पेल्विस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण देखने को मिलता है। और या क्या होगा, शिशु का सिर होगा वो बड़ा देखने को मिलता है, शिशु
का सर या हेड क्या होता है, बड़ा देखने को मिलता है, बड़ा। ठीक है, और एक इसमें आता है दोस्तों, 14 बेसिस में आता है सर्वाइकल डिस्टोरिया। सर्वाइकल डिस्टोशिया, डिस्टोशिया। सर्वाइकल डिस्टोशिया मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल डिस्टोशिया मतलब होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद, पर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स का जो डायलेशन की दर बहुत कम होना, यह इसे सर्वाइकल डिस्टोशिया कहते हैं। यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉपर रूप से हो रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो क्या है, प्रॉपर रूप से हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर रूप से हो रहे हैं, लेकिन जो सर्विक्स का जो डायलेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमे है या फिर दर बहुत कम है, तो इसके विषय में क्या कहते हैं, सर्वाइकल डिस्टोशिया कहते हैं। पेल्विस में, पेल्विस पार्ट में किसी प्रकार का ट्यूमर होना, ये सेकंड के अंदर ही है, पेल्विस पार्ट में ट्यूमर होना। ट्यूमर होगा तो पेल्विस पार्ट में अगर ट्यूमर होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी इसमें प्रकार देखते हैं, या थर्ड इसमें प्रकार देखते हैं, तो वो होता है दोस्तों फॉल्ट इन पैसेंजर। पहला क्या था, पैसेज, ये क्या है, फॉल्ट इन पैसेंजर, फॉल्ट इन पैसेंजर यानी यात्री में गड़बड़ी। अब यात्री किसको बता रहा है, ये यात्री में गड़बड़ी, यात्री फीटस को बता रहा है, ये यात्री किसे बता रहा है दोस्तों, ये शिशु को बता रहा है, यात्री किसे बता रहा है, फीटस को यात्री बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या गड़बड़ी होगी, एक तो कि माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन, कौन सी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती, इसमें देखो ब्रिज दिख रहा है हमें, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हमें फेस प्रेजेंटेशन दिख रहा है या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ब्रो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, या फिर कंपाउंड प्रेजेंटेशन दिख रहा है, कंपाउंड, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, माल प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, इसके कारण भी क्या होता है कि देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग लेबर। इसके अलावा अगर दूसरे की बात करें तो इसमें होता है माल पोजीशन, माल पोजीशन, माल पोजीशन में क्या होता है, तो इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर या फिर लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर आदि होती है, यानी इसकी क्या होती है, माल पोजीशन होने के कारण भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक होता है दोस्तों इसके अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, जैसे इसमें हाइड्रोसिफिलिस दे रखा है, हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, इसके अलावा मैक्रोसोमिया, MACRO, मैक्रोसोमिया, SOMIA, मैक्रोसोमिया में क्या होता है, शिशु का जो बड़े आकार का होता है, यानी शिशु का जो 4 kg से अधिक वजन होना, वेट होना। ठीक है, ये सबसे पहले हम अगर तो इसकी कोज है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, इसकी कोज को क्या गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। यानी एक तो कोज बताया गया है कि प्रसव की प्रथम अवस्था होती है, उसमें प्रोलॉन्ग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान, तो प्रसव की प्रथम अवस्था के अंदर 3 इसमें क्राइटेरिया है, जैसे फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज, फॉल्ट इन पैसेंजर। तो फॉल्ट इन पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, शक्ति से यहाँ पर किसको डिफाइन किया गया है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कमजोर होते हैं। दूसरा फॉल्ट इन पैसेज, पैसेज किसका पैसेज किसका सूचक होता है, पैसेज या मार्ग किसका सूचक होता है, मार्ग सूचक होता है जेनाइटल ट्रैक प्लस पेल्विस, इसका सूचक होता है। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें या तो क्या होगा, शिशु का सिर बड़ा होगा, या पेल्विस का संकीर्ण होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, और सर्वाइकल डिस्टोशिया, सर्वाइकल डिस्टोशिया क्या होती है, बेसिकली सर्वाइकल डिस्टोशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि पर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी क्या होता है, सर्विक्स प्रॉपर रूप से डायलेट नहीं हो पाता है, उसको कंडीशन कहते हैं सर्वाइकल डिस्टोशिया। ठीक है, पेल्विस पार्ट में किसी प्रकार का ट्यूमर होना, तो ये भी एक इसका कोज होता है फॉल्ट इन पैसेज का। अब बात करते हैं फॉल्ट इन पैसेंजर, यानी यात्री में गड़बड़ी। अब यात्री कौन है, फीटस है, फीटस क्या है, यात्री है। तो फीटस में क्या क्या हो सकती है, माल प्रेजेंटेशन हो सकती है। माल प्रेजेंटेशन मतलब क्या होते हैं, कौन सी प्रेजेंटेशन सबसे सुटेबल होती है प्रेगनेंसी के लिए, वो होती है दोस्तों वर्टेक्स पोजीशन। इसके बाद में क्या होती है, ब्रीज प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, तो ये सभी क्या आती है, माल प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। माल पोजीशन, माल पोजीशन देखने को मिलती है, तो वहां पर भी प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, जैसे शिशु के अंदर फीटस है उसके अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है, जैसे हाइड्रोसिफिलिस है, तो
तो उसके कारण ये देखने को मिलता है। और माइक्रोसोमिया, माइक्रोसोमिया मतलब क्या होता है कि जो शिशु होता है, माइक्रोसोमिया मतलब होता है शिशु का वजन 4 kg से अधिक होता है, यानी बड़े आकार का शिशु या फिर हैवी शिशु होता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब प्रसव की द्वितीय अवस्था में प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण, प्रसव की द्वितीय अवस्था में प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण, तो सबसे पहला इसमें की वही होती है फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पावर। फॉल्ट इन पावर में क्या देखने को मिलता है, गर्भवती महिला के द्वारा जो बेयरिंग डाउन एफर्ट लगाए जाते हैं, तो जो बियरिंग डाउन एफर्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, कमी देखने को मिलती है, तो उसको फॉल्ट इन पावर कहते हैं। उसके कारण यूट्राइन प्रोटेक्शन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, तभी जो महिला होती है उसके द्वारा क्या करना, बियरिंग डाउन एफर्ट्स होते हैं उनको कम लगाना। अगला फॉल्ट इन पैसेज, सॉरी इज नहीं है, फॉल्ट इन इज नहीं है, फॉल्ट इन पावर है दोस्तों। ठीक है, फॉल्ट इन पैसेज। ठीक है, पैसेज का मतलब क्या होता है, मार्ग। अब मार्ग में क्योंकि कौन कौन सी गड़बड़ी आ सकती है, तो इसके अंदर बेसिकली संकीर्ण मार्ग, जैसे हमने पढ़ा था प्री कैपिटेट लेबर पढ़ा था, उसमें जो 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 बेसिकली टिश्यूज थे उनका क्या था, टिश्यूज का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या था, कम था, इसके कारण वो प्रक्रिया लंबी हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, पेरिनियम जो टिश्यू होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये प्रक्रिया लंबी चलती है। इसके अलावा वही मतलब क्या हो सकता है, पेल्विस का क्या होना, पेल्विस का डायलेटेड होना। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा सर्वाइकल डिस्टोसिया, सर्वाइकल डिस्टोसिया क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल डिस्टोसिया एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें पर्याप्त रूप से कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी क्या होता है दोस्तों, पर्याप्त रूप से कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर भी जो सर्विक्स होता है उसका क्या होता है, डायलेशन नहीं होता। ठीक है, और तीसरी इसमें स्थिति वही है फार्टिंग पैसेंजर, यानी शिशु के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वही माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, माल पोजीशन, मैक्रोसोमिया, कंजेनाइटल विकार, तो वही चीज आ रही है इसमें, कोई ज्यादा कुछ अंतर है ही नहीं, वही की वही चीजें आप इसमें बियरिंग डाउन इफेक्ट आ गया अलग से, और कुछ ही नहीं है, वही सेम जो उसका जो बेसिकली कोज था वही कोज इसका है, इसका भी कोज वही है। ठीक है दोस्तों, इसको डाउन कर लीजिए। यानी प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान जो प्रोलॉन्ग लेबर होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, एक तो होता है दोस्तों फॉल्ट इन पावर मतलब शक्ति किसका प्रतीक होता है, हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का प्रतीक होता है। तो जो महिला बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, बियरिंग डाउन एफर्ट करते क्या है कि शिशु होता है उसको नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, अगर वो प्रॉपर रूप से नहीं रखते हैं, कमजोर होते हैं उनके, तो उसके कारण क्या होता है, शिशु की डिलीवरी में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों फॉल्ट इन पैसेज का मतलब क्या होता है कि जो पैसेज मतलब मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होना। मार्ग में क्या होता है, जो पेरिनियम टिश्यू होते हैं वो प्रतिरोध ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसके प्रति लगाते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गए उनके प्रति क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। तो ये प्रतिरोध जब लगाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, डिलीवरी में समय ज्यादा लगता है। इसमें अगला है पेल्विस डायलेटेड होना, पेल्विस अगर संकीर्ण होगा तो उसके कारण भी समय ज्यादा लगेगा, या फिर
सर्वाइकल डिस्टोसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो पर्याप्त रूप से हैं, लेकिन जो सर्विक्स होता है उसका डायलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला अगला दोस्तों फॉल्ट इन पैसेंजर में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, माल पोजीशन हो सकती है, और मैक्रोसोमिया हो सकता है, और कंजेनाइटल विकार हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा है। अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसका क्लिनिकल सिम्टम्स होगा, प्रसव की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा, यानी ये इसका सिम्टम होगा प्रोलॉन्ग्ड लेबर। यानी प्रोलॉन्ग्ड लेबर का सिम्टम भी क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है। और महिला में क्या होती है दोस्तों, थकान ज्यादा देखने को मिलती है, फटीग ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें, महिला के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। अगर लंबा प्रसव चलेगा तो उसके कारण क्या होगा, महिला में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। ड्राई माउथ, सूखा माउथ हो जाएगा, क्योंकि वो बियरिंग एफर्ट भी इसके कम हो जाते हैं और वो थक भी जाती है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, सूखा मुंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अधिक प्रसव पीड़ा होना, यानी प्रसव पीड़ा क्या होती है दोस्तों, अधिक होनी, यानी प्रसव पीड़ा क्या होना, अधिक होना, ये भी एक सिम्टम होता है। अगला कीटो एसिडोसिस होना, और मैटरनल डिस्ट्रेस होना, जिसको डिस्टोसिया कहते हैं ना, सर्विक्स का जो विस्तारण है वह है फीटल के डिसेंट होने की दर से कम होना, फीटल के डिसेंट होने ठीक है। सिम्टम्स में क्या बता रहा है दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा, यानी लंबा प्रसव चलेगा। ठीक है। फटीग होगी, यानी महिला में क्या होगी, थकान देखने को मिलेगी। डिहाइड्रेशन, यानी उसमें वाटर की कमी देखने को मिलती है। ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। प्रसव पीड़ा क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है, और मैटरनल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, यानी मातृत्व में किसी प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। और सर्विक्स का जो विस्तारण होता है तथा फीटल में जो डिसेंट होने की दर होती है उससे कम होता है, यानी फीटल का जो विस्तारण है वह फीटल के डिसेंट होने की जो दर है, यानी फीटल डिसेंट ज्यादा हो रहा है और जबकि उसका विस्तारण सर्विक्स का हो ही नहीं रहा है, इसी को इसको डिस्टोसिया कहते हैं। अब इसके डायग्नोस की बात करें, कैसे पता चले कि ये प्रोलॉन्ग लेबर है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सर्विक्स के डायलेशन की दर तुलनात्मक कम होती है, यानी सर्विक्स डायलेटेशन की दर तुलनात्मक सामान्यतः से कम होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्रोलॉन्ग लेबर का केस है। ठीक है। गर्भ शिशु के नीचे खिसकने की दर तुलनात्मक कम होती है, रेट ऑफ डिसेंट भी कम होती है, रेट ऑफ डिसेंट भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। और इसके अलावा ठीक है, तो बेसिकली यही होती है इसके डायग्नोसिस। ठीक है। एक तो होता है सर्विक्स, क्या होता है, डायलेटेड की दर तुलनात्मक कम होती है, सर्विक्स के जो डायलेशन होता है दोस्तों उसकी तो दर तुलनात्मक कम होती है, रेट ऑफ डिसेंट भी कम होता है। तो यही भी चीज यहाँ पे लिखी है, सर्विक्स का विस्तार क्या होता है दोस्तों, और डिसेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें उससे कम होती है, यानी सर्विक्स का विस्तार कम होता है डिसेंट की तुलना में, डिसेंट ऑफ रेट से क्या होता है, कम होता है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, तो कॉम्प्लिकेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वही है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में। देखो दोस्तों, माता में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, माता में अब मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन, दो तीन चीज बता देता हूँ आपको। माता के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस, और एक होता है दोस्तों डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। एक इसमें देखने को मिलता है पोस्ट पार्टम हेमोरेज, क्योंकि लंबा प्रसव चल रहा है इसमें पोस्ट पार्टम हेमोरेज देखने को मिल सकता है, और मैटरनल डेथ भी हो सकती है। ये तो माता के अंदर होते हैं।
अब बात करते हैं शिशु के अंदर। शिशु में अगर बात करें तो इसमें क्या हो सकती है, एस्पेक्सिया। दूसरा, फीटल में किसी प्रकार की इंजरी होना, फीटल। तीसरा, मेकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है। मेकोनियम, जो फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी होता है उसको मेकोनियम कहते हैं, उसका क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पाइरेशन हो सकता है, और इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसमें चार बेसिकली होते हैं। इसके बाद उसी का मैनेजमेंट पड़ेगा, ठीक है। रोकथाम तो आपको पता ही होगी क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। तो माता में अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो माता में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है, और मैटरनल डेथ भी हो सकती है, माता की मृत्यु भी हो सकती है। शिशु के अंदर क्या हो सकता है, एस्पाइक्सिया यानी श्वसन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, फीटल इंजरी हो सकती है, और मेकोनियम एस्पिरेशन यानी जो फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी होता है उसका क्या होना, एस्पिरेशन होना, और इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन होती है। और सिम्टम्स में इसमें प्रोलॉन्ग लेबर से लेकर फटीग रहेगी, डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ, और परसोपिडा का इंक्रीज होना, और कीटोएसिडोसिस, और मैटरनल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, सर्विस का विस्तारण, और फीटल में डिसेंट होने की दर में से कम होता है, यानी सर्विस का जो डायलेशन होता है वो फीटल के डिसेंट होने की तुलना में ज्यादा कम होता है। यहाँ पर भी ये दोनों चीज बता रखी है कि रेट ऑफ डिसेंट भी कम होती है, और सर्विस डायलेशन की दर भी तुलनात्मक कम होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले मैनेजमेंट गर्भवती महिला तथा गर्भवती शिशु का असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर देखो असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु का क्या करते हैं, गर्भस्थ शिशु का असेसमेंट करते हैं। अब असेसमेंट में क्या क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो प्रेग्नेंट मदर तथा गर्भस्थ शिशु की वेलबींग का पता करें तो उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, यानी वेल बीइंग का पता करते हैं। दूसरा, वेजाइनल एग्जामिनेशन तथा सर्विस के विस्तार तथा गर्भस्थ शिशु की प्रेजेंटिंग पार्ट की स्थिति का पता करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। अब वेजाइनल एग्जामिनेशन से करते क्या है, सर्विक्स की स्थिति और फीटल है उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट का अवलोकन करते हैं। प्रसव प्रक्रिया को असेस करने के लिए सर्विस के विस्तार तथा गर्भस्थ शिशु के नीचे की सेकंड की दर को मॉनिटर करना और पार्टोग्राफ का चिन्हित करना, यानी पार्टोग्राफ बनाना। पार्टोग्राफ में क्या करना, सर्विक्स का डायलेशन व डिसेंट रेट ऑफ सर्विक्स के का आकलन करना व उसे नोट करना। कहने वाले क्या है कि पार्टोग्राफ होता है उसमें सर्विक्स के डायलेशन और जो डिसेंट रेट ऑफ सर्विक्स है, उस डिसेंट रेट ऑफ फीटस है उसका आकलन करना, और उसका आकलन करके उसको नोट करना। और जो प्रेग्नेंट लेडी है दोस्तों, लेडी है उसके द्वारा किसी प्रकार की जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो ले रही है वो, और साथ में वो किसी प्रकार की सेडेक्टिव ड्रग्स ले रही है या वह सेडेक्टिव, उसकी क्या लेना दोस्तों, हिस्ट्री देना, उसकी हिस्ट्री लेना बेसिकली, ठीक है। यानी गर्भस्थ शिशु फीटस के साइज, प्रेजेंटेशन, पोजीशन व कंजेनाइटल
कंजेनाइटल विकार का पता करने हेतु टेस्ट करना। 6 फीटल हार्ट साउंड का सुनना, यानी फीटल हार्ट साउंड का क्या करना दोस्तों, एस्टिकुलेशन 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 करना। 7 का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन, तीव्रता और फ्रीक्वेंसी का असेसमेंट करना, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी का असेसमेंट करना। 8 का गर्भवती महिला के वाइटल साइंस और जनरल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करना। वाइटल साइन व जनरल हेल्थ स्टेटस का असेस करना। यानी गर्भवती महिला में उत्पन्न कॉम्प्लिकेशन का उत्पन्न असेस करना। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होता है, गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु होता है उसका असेसमेंट करते हैं। अब असेसमेंट में हम क्या क्या करते हैं दोस्तों वो देख लो। सबसे पहले जो गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु होता है उसकी वेलबींग को हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, वेलबींग का क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। उसकी वेलबींग की क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटरिंग करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन से हमें क्या पता चलता है, एक तो सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ ये पता चलता है, और एक शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका पता चलता है। ठीक है, पार्टोग्राफ में बेसिकली सर्विस की डायलेशन प्लस डिसेंट रेट को क्या करते हैं, नोट करते हैं पार्टोग्राफ में। प्रेग्नेंट लेबर होता है, उस प्रेग्नेंट लेडी होती है दोस्तों, मदर होती है, उसके अंदर क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रही है वो, या फिर वो किसी प्रकार का सेडेक्टिव ड्रग्स ले रही है, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं बेसिकली। ठीक है, फीटस के साइज, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट, उसका पोजीशन, उसका जो उसमें कंजेनाइटल मास फॉर्मेशन का पता करने, तो उसका क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षण करवाते हैं। एफएसएस को एक्यूलेशन करते हैं या परिसरवण इसको करते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है आदि का क्या करते हैं दोस्तों, असेसमेंट करते हैं। वाइटल साइंस व जनरल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करते हैं। गर्भवती महिला में उत्पन्न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन का क्या करते हैं दोस्तों, असेस करते हैं, असेसमेंट उसका करते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट क्या होता है, गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में यही मैनेजमेंट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य प्रवृत्ति की। अब बात करते हैं सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन में फर्स्ट पॉइंट मैं लेके आ रहा हूं, कोई इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाए, क्या बता रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन कोई भी हो सकती है, उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो उस समय क्या होना चाहिए, उसमें जो बेसिकली जो पीडियाट्रिशियन है या स्त्रीरोग विशेषज्ञ है या जो एनेस्थेटिक है, उनको सभी को मौजूद होना चाहिए उस इमरजेंसी कंडीशन में। और डिहाइड्रेशन व कीटो
एसिडोसिस, ओके। उपचार हेतु आईवी क्या देंगे, आरएल देंगे, आरएल देंगे, ठीक है। अगला, महिला को अगर दर्द निवारक के रूप में क्या देंगे, पैथिडीन, पैथिडीन, पैथिडीन देंगे, कितनी, आईएम रूट के द्वारा देंगे, आईएम रूट। ये क्या होती है दोस्तों, एनाल्जेसिक होती है पैथिडीन, ठीक है। और महिला को शांत आरामदायक पोजीशन प्रदान करने, मतलब अच्छी पोजीशन, पोजीशन वेल इन्वायरमेंट प्रदान करेगी। अगर प्रसव प्रक्रिया है वो प्रोलॉन्ग होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है, इस कारण क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और कई बार फूल भरे कैथेटराइजेशन करेंगे। ये मैनेजमेंट होता है, सामान्य मैनेजमेंट, ठीक है। तो सामान्य मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड लेवल का सामान्य मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इमरजेंसी कंडीशन कोई भी आ जाए तो उसके अंदर बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन जब आती है तो उस समय जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है और जो एनेस्थेटिक होता है वो मौजूद होनी चाहिए उस स्थिति में, ठीक है। डिहाइड्रेशन और कीटोसिस के उपचार हेतु आरएल है वो देते हैं आईवी फ्लूइड के द्वारा, और जो पैथिडीन होती है एक एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है जो कि आईएम रूट के द्वारा देते हैं दर्द निवारक के रूप में, और अच्छी पोजीशन उसको प्रदान करते हैं, किसको, महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी पोजीशन प्रदान करते हैं तथा उसको वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं उसको, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर क्या होता है कि लेबर की प्रक्रिया लंबी चलती है तो उसके कारण इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर बेसिकली लंबा अगर वो चलता है, प्रक्रिया चलती है तो उसके अंदर क्या होता है, यूरिन वो नहीं कर पाती है बेसिकली लेडी, तो उस समय उसको कैथेटराइजेशन करते हैं, ये भी, ठीक है। ये होता है दोस्तों मैनेजमेंट, कौन सा, सामान्य मैनेजमेंट है ये दोस्तों, कौन सा मैनेजमेंट है ये, सामान्य मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट है ये, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये लिख दिया मैंने इसे, बेसिकली ये मैनेजमेंट क्या है, सामान्य मैनेजमेंट है, ये अलग है और ये पूरा पूरा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्स्ट्रिक मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रिक मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रिक मैनेजमेंट क्या होता है, ऑब्स्ट्रिक मैनेजमेंट होता है प्रसूति प्रबंधन, हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों प्रसूति प्रबंधन। प्रसूति का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इसमें सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण प्रथम अवस्था क्या हो रही है, लंबी हो रही है, तो एआरएम करने के बाद ऑक्सीटोसिन ड्रिप प्रारंभ कर देनी चाहिए और वेजाइनल डिलीवरी करनी चाहिए, उसमें डिलीवरी के दौरान फोर्सेप्स मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। यानी एक तो क्या है, डिलीवरी लंबी चल रही है इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, डिलीवरी लंबी चल रही है, एआरएम यानी आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करते हैं, प्लस उसमें क्या देते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन क्या देते हैं दोस्तों, ड्रिप चलाते हैं उसको, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं दोस्तों, फोर्सेप्स का यूज करते हैं, फोर्सेप्स का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं क्योंकि लंबी प्रक्रिया चल रही है इसको कम करने के लिए फोर्सेप्स का यूज करेंगे, ठीक है। और वेजाइनल डिलीवरी के दौरान साथ एपिजोटोमी करनी चाहिए, यानी उसमें क्या करनी चाहिए दोस्तों, एपी, अगर वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसमें हमें एपिजोटोमी परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। और वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो उस समय हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जो शिशु है और जो पेल्विस है उसमें कोई असमानता तो नहीं है, मेकोनियम मैक्रोसोमिया शिशु तो नहीं है, कंजेनाइटल विकार तो नहीं है उसके अंदर, ये सभी चीजें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें तीन ही प्रकार दे रखे हैं।
ठीक है। उसमें क्या बता रखा है कि या तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एआरएम करेंगे, ठीक है। तो अगर जो प्रक्रिया है वो लंबी चल रही है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रैप्चर मेम्ब्रेन करेंगे और साथ में ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे। उसके बाद में फोर्सेप्स का यूज करके क्या कराएंगे दोस्तों, वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे बेसिकली। और अगर वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उस समय हमें एपिजियोटोमी करनी चाहिए, और साथ में वेजाइनल से अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शिशु में कोई कंजेनिटल विकार तो नहीं है, शिशु में किसी प्रकार का है वो शिशु है वो क्या वजन ज्यादा तो नहीं, उसका मैक्रोसोमिया तो नहीं है शिशु, ठीक है। तो ये सभी चीजें माल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये सभी चीजें इसमें देखनी चाहिए। अगला है दोस्तों, इसी के अंदर है सिजेरियन सेक्शन। ये तो क्या वेजाइनल के थ्रू, अगला है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, स्पेलिंग देख लो इसकी सिजेरियन सेक्शन की, CAESAREAN, सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन में बेसिकली करते क्या है कि प्रोलॉन्ग लेबर के दौरान निम्न स्थितियों में सिजेरियन सेक्शन करते हैं। यानी किन 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 स्थितियों में सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तो निम्न स्थितियों में सिजेरियन सेक्शन करते हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती है, सबसे पहली स्थिति होती है दोस्तों मैटरनल डिस्ट्रेस होना, मैटरनल डिस्ट्रेस होना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होना, हेड व पेल्विस, यानी शिशु का तो हेड और पेल्विस का क्या होना, पेल्विस में असमानताएं होना, या तो हेड बड़ा होगा या फिर पेल्विस क्या होगी, संकीर्ण होगी, ये चीज बता रहे हैं इसमें, ठीक है। उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। एक होता है दोस्तों माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रीथ पोजीशन है, शोल्डर पोजीशन है, ब्रो पोजीशन है, और ये जो कंबाइंड पोजीशन है, तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अगर एपिजियोटोमी कर दिया आपने, एपिजियोटोमी कर दी प्लस आपने ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी दे दी, उसके बाद भी प्रसव प्रक्रिया है वो प्रेरित नहीं हो रही, यानी प्रसव प्रगतिशील नहीं हो रहा, प्रगतिशील नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। और मैक्रोसोमिया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, यानी प्रसूति का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो शिशु और जो मदर है उसका क्या करना, उसको असेस करना, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सामान्य प्रबंध। अब तीसरा प्रबंध है दोस्तों इसका है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर चल रहा है तो उसके कारण हमें उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको जल्दी संपन्न करने के लिए एआर यानी आर्टिफिशियल रैप्चर मेम्ब्रेन करेंगे, साथ में ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे और फोर्सेप्स के द्वारा उसकी डिलीवरी करवाएंगे और एपिजियोटोमी करेंगे। एपिजियोटोमी क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वेजाइना से डिलीवरी करवा रहे हैं तो हमें एपिजियोटोमी करनी पड़ेगी, और वेजाइना से डिलीवरी करवा रहे हैं तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो शिशु है उसमें कोई कंजेनिटल विकार तो नहीं है, उसमें कोई माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, वो माइक्रोसोमिया तो नहीं है। तो ये सभी चीजें को आपको ध्यान में माइक्रोसोमिया जो भी होता है वो मैक्रोसोमिया तो नहीं है, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया अपना ये। अब सिजेरियन सेक्शन इसमें करते हैं, तो सिजेरियन सेक्शन के लिए निम्न स्थितियां होनी चाहिए, भाई निम्न स्थितियों के आधार पर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या होती है, अगर मैटरनल मातृत्व में किसी प्रकार का डिस्ट्रेस देखने को मिलता है तब उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। हैंड या जो पेल्विक पार्ट होती है उसमें पेल्विस होता है उसमें असमानता, यानी हेड है शिशु का जो सिर है वो या तो बड़ा होगा या जो मदर है उसका पेल्विस भाग है वो क्या होगा, संकीर्ण होगा, तो उस समय भी हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। तीसरा है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन मैंने बता रखी है, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद में जो ब्रीथ प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद में ब्रीथ हो गई, कंबाइंड हो गई, और ब्रीथ कंबाइंड, ये जो पोजीशन होती है बेसिकली क्या होती है, ये माल प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। एपिजियोटोमी प्लस ऑक्सीटोसिन, अगर आपको एपिजियोटोमी कर दी और आपने ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी चला दी, उसके बाद भी अगर प्रसव प्रगतिशील नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। और जो मैक्रोसोमिया जो मैंने बताया था, मैक्रोसोमिया शिशु 4 केजी से अधिक होता है तो उसका वजन उसका 4 केजी से अधिक होता है तो उसको मैक्रोसोमिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था प्रोलॉन्ग लेबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।